नमस्कार दर्शकों, मैं आर कुमार सैनी, वैदिक एंड केपी एस्ट्रोलॉजर, वास्तु एक्सपर्ट एंड पालमिस्ट। आज अपन इस वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे धन दौलत, लग्जरी लाइफ, लग्जरी घर, लग्जरी बंगला, फ्लैट और लग्जरी गाड़ी देने वाला और ज्वेलरी, बैंक बैलेंस देने वाला ग्रह कौन सा होता है। तो ज्योतिष के अंदर जो ऐश्वर्य का कारक होता है, धन दौलत का कारक होता है, ज्वेलरी का कारक होता है, ऐशो आराम का कारक होता है, भौतिक सुख सुविधा का कारक होता है और लग्जरियस का जो कारक होता है वो होता है शुक्र ग्रह। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली के अंदर अगर शुक्र ग्रह स्व राशि का होकर 3 स्थानों के अंदर, 3 भावों के अंदर, जैसे चतुर्थ भाव के अंदर, 12वें भाव के अंदर और 11वें भाव के अंदर बैठ जाए तो व्यक्ति की सारी इच्छाएं पूरी हो जाती है भौतिक सुख सुविधा को लेकर। चतुर्थ भाव के अंदर अगर शुक्र स्व राशि हो, यानी अपनी राशि के अंदर हो, या तो चतुर्थ भाव के अंदर वृषभ राशि पड़ रही हो या चतुर्थ भाव के अंदर तुला राशि पड़ रही हो और शुक्र वहां पे अच्छी स्थिति के अंदर स्थित हो गया स्व राशि का और किसी भी प्रकार से पीड़ित नहीं है। पीड़ित मतलब राहु केतु ग्रह या जो मारक ग्रह होते हैं, क्रूर ग्रह होते हैं, मंगल सूर्य शनि आदि ग्रहों से युक्त न हो, अच्छी स्थिति के अंदर हो, तो वहाँ पे स्थित होके शुक्र है वो बहुत ज़बरदस्त फल देता है। क्या क्या फल देता है? पहली चीज़ कि लग्जरी घर देगा। उसके घर के अंदर घर है वो बड़ा सुंदर होगा, इंटीरियर डिजाइनिंग बहुत सुंदर होगी, उसकी लग्जरी घर होगा, हर सुख सुविधा उस घर के अंदर उपलब्ध रहेगी। पहली चीज़, अनेक प्रकार के विला, फ्लैट आदि उसको वो शुक्र वहाँ पे स्थित होके देगा ही देगा। शुक्र चतुर्थ भाव के अंदर लग्जरी गाड़ी यानी महंगी से महंगी गाड़ियों का सुख भी देगा। शुक्र वहाँ पे चतुर्थ भाव में स्थित होके आपको अच्छी ज्वेलरी, अच्छा बैंक बैलेंस रखने के लिए आपको देगा ही देगा। यानी ये शुक्र ग्रह के नेचुरल गुण हैं, वो अपनी चतुर्थ भाव के अंदर स्थित होकर वो व्यक्ति को देता ही देता है। शुक्र ग्रह अगर 12वें भाव के अंदर भी स्थित हो जाए, उच्च राशि के अंदर स्थित हो जाए, तो भी व्यक्ति को बहुत अच्छी स्थिति देता है। 12वें भाव में बैठ के व्यक्ति को लग्जरी लाइफ, वैवाहिक आनंद, वैवाहिक सुख, विदेश यात्राएं, अच्छी इन्वेस्टमेंट, यानी कि व्यक्ति इन्वेस्टमेंट करेगा तो वो भी बहुत अच्छी प्रॉपर्टी, अच्छी व्हीकल आदि के ऊपर वो इन्वेस्टमेंट करेगा और व्यक्ति बहुत अच्छा धन लाभ जीवन के अंदर सारी सुख सुविधा भोगेगा ही भोगेगा। वैवाहिक जीवन से लेके लग्जरी लाइफ, धन दौलत, लग्जरी गाड़ी, लग्जरी बंगला वहाँ पे शुक्र प्राप्त करवाता ही करवाता है। और सबसे बढ़िया बात यह होती है कि अगर व्यक्ति को शुक्र की महादशा एकदम पीक टाइम के अंदर मिल जाए तो ये तो सोने पे सुहागा होता है। जैसे मान लो व्यक्ति की उम्र 20 साल है और उसको शुक्र की महादशा मिल गई। अब शुक्र की महादशा चलेगी 20 साल तक, यानी उसकी उम्र जब तक 40 वर्ष होगी और यही उम्र होती है सुख सुविधा भोगने का, चाहे क्षत्रिय सुख हो, वैवाहिक सुख हो, व्हीकल सुख हो, घर बंगला, बैंक बैलेंस, ज्वेलरी का सुख हो। क्योंकि भोगने के लिए, भौतिक सुख सुविधा भोगने के लिए वो एक उम्र होनी भी जरूरी है। उसी उम्र के अंदर प्राप्त हो तो ये बहुत अच्छी स्थिति मानी जाती है। अगर शुक्र स्व राशि का चतुर्थ में, 11वें में और 12वें भाव में हो और 20 से 40 साल की उम्र के बीच में उसको शुक्र की महादशा भी मिल जाती है तो व्यक्ति को ज़बरदस्त फल मिलता है, हर सुख सुविधा उसको मिलती ही मिलती है। यानी ऐसे लोग हैं अरबपति, आलीशान जिंदगी जीते हैं। इसके उलट अगर शुक्र कुंडली के अंदर योग कारक नहीं है, पीड़ित है, मारक ग्रहों के साथ में बैठा है, तो व्यक्ति इन खुशियों के लिए तड़पता रह जाता है, उनको वो सुविधाएं नहीं मिलती है। शुक्र की चतुर्थ भाव में सबसे अच्छी स्थिति में कुंभ लगन और कर्क लगन वालों के लिए मानता हूँ। ये बहुत अच्छी स्थिति होती है इन लगनों के लिए अगर चतुर्थ भाव के अंदर शुक्र बैठा हुआ है, बहुत ज़बरदस्त फल देता है। बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और अगर आप जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली के अंदर शुक्र अच्छा फल दे रहा है या नकारात्मक फल दे रहा है और क्या उपाय हैं जो शुक्र के उपाय करके आप अच्छे फल पा सकते हैं,
क्योंकि जीवन के अंदर सभी, चाहे महिला हो पुरुष हो, सभी को लग्जरी लाइफ चाहिए, सभी को धन चाहिए। इस भौतिक युग में लग्जरी लाइफ, धन के बिना, ज्वेलरी के बिना, अच्छे बैंक बैलेंस के बिना जीवन है वो निरर्थक है। और सबके अचेतन के अंदर एक बात चलती रहती है कि जितना जल्दी हो धन कमा लिया जाए, उसको भोग लिया जाए, लग्जरी लाइफ, विदेश यात्राएं, घूमने फिरने का मज़ा ले लिया जाए, आनंद ले लिया जाए। लेकिन सभी को प्राप्त नहीं होता। जिनकी कुंडली के अंदर शुक्र अच्छा हो उन्हीं को ये सही समय पे प्राप्त होता है, वरना उम्र बीत जाने के बाद में उनका कोई मतलब भी नहीं रह जाता है। तो 20% लोग ऐसे होते हैं जिनको शुक्र सही समय पे सही फल देता है, बाकी मेहनत करते रह जाते हैं और सुख नहीं मिलता है, शुक्र उनको सुख भोगने नहीं देता है। तो अगर आप जानना चाहते हैं आपकी कुंडली के अंदर शुक्र ग्रह कैसा है, तो कुंडली मेरे व्हाट्सएप नंबरों पे अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस आदि भेज के मेरा जो थोड़ी सी फीस है वो पे करके आप अपना अपॉइंटमेंट फिक्स करके अपनी प्रेडिक्शन ले सकते हैं और शुक्र ग्रह को अच्छा करने के उपाय भी जान सकते हैं। और ये भी जान सकते हैं आपको कौन सी उम्र के अंदर क्या क्या फल, क्या क्या इवेंट और कैसी आपकी लाइफ घटित होगी। धन्यवाद।